पछतावा अतीत नहीं बदल सकता और चिंता भविष्य नहीं संवार सकती। इसलिए वर्तमान जीवन का आनंद उठाते हुए अपने उज्जवल भविष्य का चिंतन करें और लगातार संघर्ष करते रहे। पीएस लाल ज्योतिष चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है। आज का जो कार्यक्रम है वो धनु के लिए कुछ विशेष है। धनु राशि के दिसंबर 2023 कैसा रहेगा बताएंगे कि नवग्रह क्या क्या फल देने में सक्षम है। नवग्रह का आपके राशि में कहां और क्या परिवर्तन होगा इसकी चर्चा करेंगे। आपके जीवन में इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। आपका स्वास्थ्य, शिक्षा, वैवाहिक जीवन, व्यापार, भाग्य व कैरियर, इन तमाम विषयों पर विस्तारित चर्चा करेंगे। यह कार्यक्रम जन्म की राशि अर्थात चंद्र राशि पर आधारित रहता है। अगर आप अपने जन्म कुंडली बनाना चाहते हैं या हस्तरेखा ज्ञान के द्वारा स्वयं के जीवन में जानना चाहते हैं तो हमारा मोबाइल नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप संपर्क कर सकते हैं। चलिए जानते हैं कि दिसंबर 2023 धनु राशि वाले जातक के लिए कैसा रहेगा और पत्रिका में गोचर की क्या स्थिति है। चलिए सर्वप्रथम इसे जान ले। जो धनु लग्न के जातक है उनकी लग्नेश में बुध देव विराजमान है एट फर्स्ट। तृतीय भाव में शनि देव विराजमान है स्वगृह होकर। चतुर्थ भाव में राहु देव विराजमान है। पंचम में गुरुदेव विराजमान है और अष्टम भाव में चंद्रमा देव विराजमान है। दसम भाव में केतु देव और द्वादश भाव में सूर्य और मंगल देव विराजमान है। ये धनु राशि वाले जातक का गोचर में ग्रह की ये स्थिति है। अब चलिए एट फर्स्ट चर्चा करते हैं कि आपका स्वास्थ्य इस दरमियान कैसा रहेगा। तो चूंकि धनु लग्न में यहाँ सूर्य कमजोर है, जो कि 16 दिसंबर, चूंकि सूर्य का परिवर्तन आगामी 16 दिसंबर के पहले तक 16 दिसंबर को सूर्य का परिवर्तन होगा। इसलिए 16 दिसंबर के पहले तक पांव में पीड़ा, बैकबोन में पीड़ा हो सकता है। विशेषकर आप अपने खान पान पर विशेष ध्यान देंगे और अदरवाइज कोई चिंता की जरूरत नहीं है। ये पीड़ा धीरे धीरे ठीक हो जाएगा। चलिए अब बात करते हैं विद्यार्थियों के लिए शिक्षा। जो विद्यार्थी हैं उनके लिए इस कालखंड में शिक्षा की क्या स्थिति रहने वाली है। तो चूंकि विद्यार्थी के लिए शिक्षा का भाव ही पंचम भाव का भाव होता है और शिक्षा का और गुरुदेव भी पंचम भाव में विराजमान है और मंगल देव द्वादश भाव में अर्थात स्वयं के घर में विराजमान है। इसलिए मंगल बहुत अच्छे हैं धनु राशि वाले के लिए। जो शिक्षा प्राप्ति के लिए आपको इस वक्त अन्य शहरों में जा सकते, अर्थात अन्य प्रांतों में जा सकते, जन्म स्थान से दूर जा सकते हैं और आप शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। अगर पूर्व से जन्म स्थान से आप बाहर हैं तो शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं तो आपकी शिक्षा इस दौरान बहुत बेहतर रहेगी। शिक्षा में अगर कोई परिवर्तन करना चाहते हैं तो इस माह तो कर सकते हैं। और यदि आप कहीं न्यू एडमिशन लेना चाहते हैं या अपने शब्द विषय को परिवर्तन करना चाहते हैं या अन्य कोई ड्रीम है शिक्षा को लेकर तो आप यहाँ परिवर्तन कर सकते हैं।
चलिए अब जानते हैं। कुल मिलाकर विद्यार्थी के लिए शिक्षा ग्रहण करने के लिए बेहतर पीरियड है और इस वक्त आप ईमानदारी से शिक्षा पर ध्यान दें, बेहतर परिणाम मिलेगा। चलिए बात करते हैं लव रिलेशन, प्रेम प्यार कैसा रहेगा। तो मेरा एक आग्रह रहता है आप लोगों से कि यो तो एक वक्त का भी एक नजाकत होता है, विशेषकर युवाओं के बीच। तो लेकिन मैं, और एक विषय है इसलिए कि मैं प्रेम प्यार का तो चर्चा करूंगा कि धनु राशि के प्रेम प्यार की क्या स्थिति है, लेकिन थोड़ा इतर होकर हटकर हमारा एक निवेदन होता है कि जिस भी विद्यार्थी को अगर अपने जीवन में लक्ष्य की प्राप्ति करना है तो ऐसे विद्यार्थी को इस प्रेम प्यार से दूर होकर समर्पित भाव से शिक्षा ग्रहण करना चाहिए। तो ऐसे व्यक्ति सफल होते हैं, ऐसे विद्यार्थी सफल होते हैं। वो प्रेम प्यार को यूं ले कि जब तक वो अपने लक्ष्य को भेद ना दे तब तक ये प्रेम प्यार से अपने को कोसों दूर रहे तो बड़ा बेहतर है। और दूसरा, विशेषकर जो वैवाहिक, जो शादीशुदा है, जो प्रबुद्ध लोग हैं और पारिवारिक व्यक्ति हैं, तो उनसे मेरा अनुरोध है, प्रारब्ध कैसे बिगड़ता है, प्रारब्ध अच्छा और बुरा किस प्रकार होता है, क्योंकि मेरे कर्मों में जो मिलावट होता है या जो मेरा कर्म, मैं अपने कर्म के आड़ में अगर मैं कुछ अनैतिकता करता हूं तो ये भविष्य में भयावह परिणाम का सूचक होता है, जो प्रारब्ध के रूप में मनुष्य को भोगना ही पड़ता है। तो हमारा अनुरोध है कि शादीशुदा जो व्यक्ति हैं वो अपने जीवन में प्रेम प्यार से कोसों दूर रहे। और यदि आप प्यार करते हैं तो अपनी पत्नी से करें, अपने बच्चे से करें, देश से करें, अपने कर्म से करें, जिस कार्य में आप हैं उस कार्य से करें, देश के मिट्टी से करें। चलिए अब मैं धनु राशि वाले के जीवन में इसका क्या प्रभाव, इसकी चर्चा कर रहा हूं कि चूंकि प्रेम संबंध का भी पंचम भाव होता है और प्रेम प्यार शिक्षा का भी और संतान का भी पंचम भाव होता है, और राशि का स्वामी पंचम भाव में है और मंगल भी द्वादश भाव में है। अर्थात आप इस माह प्रेम प्यार में अप टू डेट रहेंगे एंड एक्टिवेट रहेंगे, अप टू डेट एंड एक्टिवेट रहेंगे। प्रेम प्यार में एक दूसरे को से कुछ सीखेंगे, कुछ खुद भी सीखेंगे, कुछ सिखाएंगे भी, ऐसा वक्त रहेगा। पर प्रेम कभी कभी आपका जो प्रेमिका है वो क्रोधित हो सकती है, इसलिए इस बात का ध्यान रखेंगे, वरना कुल मिलाकर बेहतर पीरियड है। आप कुछ सीखें उनसे और आप कुछ उनको सिखाएं। चलिए आगे जानते हैं कि वैवाहिक जीवन इस दौरान कैसा रहने वाला है। तो चूंकि सप्तम भाव होता है वैवाहिक जीवन का, और वैवाहिक दैनिक दिनचर्या का भी सप्तम हाउस से ही देखा जाता है कि आप प्रतिदिन किस प्रकार जी रहे हैं, कुंठित होकर जी रहे हैं या प्रभावपूर्ण दैनिक जीवन गुजार रहे हैं। और बुध देव है 7th हाउस में, और बुध देव प्रथम भाव में, लग्न भाव में बैठे हुए हैं, अर्थात बुध देव 7th हाउस का मालिक होकर प्रथम भाव में बैठे हुए हैं, और बुध देव की दृष्टि 7th हाउस में पड़ रही है और साथ में मंगल की भी दृष्टि इस पर है। तो इस दौरान पति पत्नी में प्रेम और भी मजबूत होंगे, वैवाहिक जीवन अति सुंदर रहेगा, गुजरेगा। पूर्वार्थ में जो भी थोड़ी बहुत कसक थी, कमी थी, वो सारी शिकायत इस कालखंड में दूर हो जाएगी। जीवन साथी को जल्दी क्रोध आ सकता है, इन बातों का आप ध्यान रखेंगे तो इसकी प्रतिक्रिया देने से आप बचेंगे और कुल मिला के
बहुत बेहतर पीरियड दिख रहा है। अब चलिए जानते हैं भाग्य, कैरियर और व्यापार इस कालखंड में कैसा रहेगा। तो भाग्य भाव का स्वामी सूर्यदेव है, जो कि कैरियर के स्वामी बनते हैं, और बुध ग्रह सूर्य की स्थिति द्वादश भाव तक है। आगामी 16 दिसंबर तक से 17 दिसंबर को सूर्य देव आ जाएंगे प्रथम भाव में। इसके पूर्व सूर्य देव की स्थिति कमजोर है, जो भाग्य में थोड़ा अड़चन रहेगा। लेकिन 17 दिसंबर के बाद जातक के जीवन में भाग्य का साथ अवश्य मिलेगा। कोई भी शुभ कार्य या नया कार्य इस दौरान आप यदि करना चाहते हैं तो 17 दिसंबर के बाद करें। आपके कार्य में व्यवधान उत्पन्न नहीं होगा और आपको ज्यादा परेशानी नहीं झेलना पड़ेगा। कहीं भी यदि आप रुपया लगाना चाहते हैं या कोई नया व्यापार करना चाहते हैं तो आपको लाभ होगा। तब चलिए जानते हैं कैरियर। तो कैरियर की बात करें तो इसके स्वामी बनते हैं बुध देव, जो कि लग्न भाव में उपस्थित है। पूरे माह पर आप अनुभव करेंगे कि आपका इस दौरान स्मार्ट वर्क रहेगा, आपका निर्णय सही रहेगा। आप इस माह अपने बुद्धि विवेक से स्मार्ट कार्य करेंगे, अर्थात ब्रेन का इस्तेमाल करेंगे। दिमाग से सारे कार्य को आप कुशल पूर्वक ढंग से करेंगे। इस माह कार्य में उन्नति भी होने की पूर्ण संभावनाएं दिखती है। कार्य क्षेत्र में आपके सीनियर या बॉस भी आपसे काफी प्रसन्न रहेंगे। इससे पहले कि आपके साथ कुछ छल या राजनीतिक हो सकता है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे, इससे सावधान रहेंगे कि इस दौरान आपके साथ कोई व्यक्ति छल कर सकता है, राजनीति कर सकता है। ये पैनिक दृष्टि बना के रखे, अर्थात सावधान रहे। अब चलिए व्यापार की बात करते हैं। तो 7 भाव व्यापार एवं दैनिक इनकम का होता है। ये महीना आपके लिए बहुत अच्छा है। कोई व्यापार में अगर कोई नया व्यापार का शुरुआत करना चाहते हैं तो अपने व्यापार में, या कोई नया व्यापार को जोड़ना चाहते हैं तो आप इस दौरान कर सकते हैं, बेहतर रहेगा। क्या करें उपाय? तो सर्वप्रथम गुरु मंत्र का जाप करें, और नहीं तो विशेषकर गुरुवार के दिन थोड़ा वक्त तो आप पूजा आराधना में दे, कुछ वक्त दे। गुरु मंत्र का जाप करें। ओम ग्रांग ग्रीं ग्रांग सह गुरुवे नमः। पिता तुल्य व्यक्ति का सम्मान करें। यथा संभव आर्थिक, शारीरिक, मानसिक जो आपसे बन पड़े, पिता तुल्य व्यक्ति का सहयोग करे, सम्मान करे, उनका उपहास निभाए। और प्रत्येक दिन शिवालय में 1 लोटा जल दे। संभव हो तो कभी कभी धतूरा, भगवान भोले को धतूरा चढ़ाकर जल चढ़ाए, या कभी 1 बेलपत्र चढ़ाकर ओम नमः शिवाय का कम से कम 27 बार, और अगर संभव हो तो 108 बार ओम नमः शिवाय का 1 माला का जाप अवश्य करना चाहिए। कैसी लगी ये वीडियो? इसे सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे, मित्रों के साथ शेयर करना ना भूलेंगे, और इसी तरह आप बने रहेंगे हमारे साथ। और फिर मिलते हैं नए विषय को लेकर।